हेलो एवरीवन, आई रोहन शर्मा वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज स्टार्ट करते हैं हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। और इस वीडियो में बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है। आज बारिश होने के कितने चांसेस हैं, आज बारिश ना होने के कितने चांसेस हैं। अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर आप एक पेपर को जो एक तरफ से लाइन है उसके ऊपर लाइंस बनी हुई है और दूसरी तरफ से बिल्कुल प्लेन है, अगर उसको हवा में फ्लिप कर रहे हो तो जब वो नीचे गिरेगा तो क्या लाइन वाली साइड नीचे गिरेगी या बिल्कुल प्लेन गिरेगी। इसके कितने चांसेस हैं। तो जो ये चांसेस की बात हो रही है यही है मेरी एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी। What is probability? If I talk about in proper definition terms, it says probability is the numerical experiment of the degree of certainty. एक चीज के होने कितने चांसेस हैं ये probability मेरे को बताती है। अब probability में हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी में हम लोग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या चीज है? कोई भी एक ऐसी चीज जो मेरे को वेल डिफाइंड आउटकम्स दे सके वो एक एक्सपेरिमेंट कहलाता है। फॉर से टॉसिंग अ कॉइन, अगर एक कॉइन को उछालता हूं तो मेरे पास कुछ सर्टेन इवेंट्स आएंगे। क्या आएंगे? जैसे कि या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। सो व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? इट इज एन ऑपरेशन व्हिच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। यहां मुझे पता है वेल डिफाइंड आउटकम्स क्या है, हेड या फिर टेल। एक डाइस को रोल कर रहा हूं, मुझे पता है 1 से लेके 6 तक आपके पास आ सकते हैं, वेल डिफाइंड आउटकम्स है। अब यहां पे जब मैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता हूं कई बार मेरे पास इवेंट डिराइव होता है। व्हाट इज इवेंट? दैट इज जो भी मेरे आउटकम है, आउटकम कुछ सर्टेन सिलेक्टेड आउटकम्स का कलेक्शन मेरा इवेंट कहलाता है। जैसे an event for an experiment is the collection of some outcome of the experiment. Let's suppose इसी की बात करते हैं टॉसिंग अ कॉइन की। मैं कह रहा हूं कि मेरे को हेड आ रहा है, ये क्या चांसेस हैं? तो यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं एक इवेंट की जहां पे मेरे को हेड चाहिए, तो ये है मेरा एक इवेंट। अगर यहीं पे मैं बात कर लूं, अगर टेल चाहिए था तो यहां पे जो इवेंट मेरा बदल जाएगा दैट विल बी एक कॉइन में कि टेल मेरे को चाहिए, ये मेरा इवेंट बन जाएगा। आई होप इवेंट भी क्लियर है। अब याद रखो कि जब भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स आ रहे हैं, उसमें से जब सिलेक्टेड आउटकम्स ले रहे हैं वो मेरा होता है इवेंट। लेकिन जो आउटकम्स हैं जब उसके कलेक्शन की बात करें, आई रिपीट, मैंने कहा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो कुछ सिलेक्टेड आउटकम्स आपके पास आ रहे हैं, तो वो आउटकम्स की जब मैं बात करूं उनके समेशन की, व्हेन आई टॉक अबाउट ऑल द आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। यहां पे लिख देते हैं व्हाट इज सैंपल स्पेस। Sample space is the collection of all the outcomes in an experiment. Important चीज है। अब आपके लिए ये सारी डेफिनेशन लिखी ही क्यों? बिकॉज कई बार 1 मार्कर में आपको ये सारी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, चाहे आप क्लास 9th में हो चाहे वो क्लास 10th में। अब अगर बेसिक प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ लिया, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, तो बात करते हैं फॉर्मूला की। किसी भी चीज के प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकालते कैसे? मैं कह रहा हूं एक रैंडम इवेंट ले लेते हैं। इवेंट का मतलब समझ चुके हैं, हम कह रहे हैं रैंडम इवेंट, कोई भी एक रैंडम इवेंट ले रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस तरीके से मैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं। अब अगर प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की बात कर ली तो कुछ और फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जिसकी मदद से मैं काफी सारे क्वेश्चंस अपने अटेम्प्ट करूंगा। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ
नॉट ई, दोनों के सम हमेशा मेरे पास आएगा 1, दैट इज किसी भी चीज के होने और किसी भी चीज के ना होने का जो सम होगा वो होगा 1। आई रिपीट, किसी भी चीज के होने प्लस ना होने, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई is always equal to 1. Then probability of impossible event is always 0. For example, मैं कह रहा हूं आज ट्यूसडे है, रैंडमली से आज ट्यूसडे है, मैं कह रहा हूं क्या प्रोबेबिलिटी या क्या चांसेस हैं कि जो कल नया दिन आना है वो मेरा सैटरडे हो। मुझे पता है कि जो वीक्स है मेरे पास, जो वीक का ऑर्डर होता है ट्यूसडे के बाद हमेशा वेडनेसडे आता है, सैटरडे नहीं आता, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ट्यूसडे बाद जस्ट नेक्स्ट डे सैटरडे हो, दैट इज 0। आगे बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर और सर्टेन इवेंट इज ऑलवेज 1। पिछले एग्जांपल में वापस चलते हैं, आज ट्यूसडे है, मैं कह रहा हूं क्या चांसेस, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो अगला दिन आना है that is a Wednesday, the next day which is to come, it is a Wednesday। मुझे पता है ट्यूसडे और हमेशा वेडनेसडे आएगा, तो ये एक श्योर, एक सर्टेन इवेंट है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1। और इसी के साथ हमें प्रोबेबिलिटी की एक लिमिट मिल जाती है। आई कैन डिफाइन कि जो लिमिट है, जो उसकी रेंज है, दैट इज फ्रॉम 0 to 1, दैट इज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई वो 0 से लेके 1 के बीच बीच में होंगी, इंक्लूडिंग 0 1 1, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, आई रिपीट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो 0 के इक्वल है, 0 से बड़ी है, एंड इज लेस देन और इक्वल टू 1, या तो 1 से छोटी है या 1 के इक्वल है। इस चीज को जरूर याद रखना, कई बार 1 मार्क्स में बहुत ज्यादा पूछ ली जाती है कि क्या मेरे किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है क्या वो 2/4 हो सकती है। आई विल से यस, 2/4 क्या है, 0.5। क्या किसी भी रैंडम इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 4/2 हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज मेरे पास डिवाइड करके आ रहा है 2। मुझे पता है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 तक ही होती है, उसकी लिमिट, उसकी रेंज 1 है, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.2 हो सकती है, 0.4 हो सकती है, 0.0003 हो सकती है, लेकिन किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1.0004 भी नहीं हो सकती, 1.2 नहीं हो सकती। 1 से कोई भी नंबर बड़ा हो वो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी काउंट नहीं होगी। वैसे ही कोई भी नेगेटिव नंबर हो वो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकता। किसी भी चीज के होने या ना होने के जो चांसेस है वो 0 से 1 के बीच में है। मैं कहूं आज ट्यूसडे है, कल सैटरडे होने के क्या चांसेस? आप कहोगे भाई ये तो -4 है, नहीं, वो सिर्फ 0 है, माइनस में कुछ नहीं। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 में से नीचे नहीं जा सकती, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। अब अगर प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने कर लिए हैं कवर, मतलब समझ लिया, उसका फॉर्मूला देख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस नॉट ई का सम देख लिया, उसकी रेंज देख ली, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, कैसे उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं that 1500 families with 2 children were randomly selected। 1500 फैमिलीज को रैंडमली सिलेक्ट किया जिन फैमिलीज में सिर्फ 2 बच्चे हैं। डाटा वाज एज फॉलोज, डाटा क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली अगर 2 हैं तो ऐसी फैमिलीज निकल के आई 475, ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ एक गर्ल चाइल्ड है दैट इज 814, और ऐसी फैमिलीज जिसमें एक भी गर्ल चाइल्ड नहीं है, दोनों ही बच्चे लड़के हैं दैट इज 211। मेरे को निकालना क्या है? कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग फर्स्ट पार्ट 2 गर्ल्स, सेकंड 1 गर्ल एंड देन नो गर्ल। मुझे 3 पार्ट्स में क्वेश्चन करना है। पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालने की, अगर मैं एक रैंडमली एक फैमिली को सिलेक्ट करूं इन 1500 फैमिलीज में से, तो क्या चांसेस हैं? पहला कि जो फैमिली सिलेक्ट हो रही है उनके 2 लड़कियां हैं, सेकंड उनकी सिर्फ एक लड़की है, और लास्ट अगर एक फैमिली सिलेक्ट कर रहा हूं तो क्या चांस है कि ऐसी एग्जैक्ट फैमिली चूज हो सकती है जिसमें एक भी गर्ल चाइल्ड नहीं है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है? दैट इज 1500 क्वेश्चन में मेरे को प्रोवाइडेड था। तो यहां पे अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं तो सैंपल स्पेस क्या है?
1500। अब बात कर लेते हैं पर्टिकुलर इवेंट्स की, किसकी? पर्टिकुलर इवेंट्स की। सबसे पहले मैं कह रहा हूं मुझे निकालना है 2 गर्ल्स को, तो यहां पे मैं डिफाइन कर सकता हूं, लेट द इवेंट E be randomly selecting a family having 2 girls। रैंडमली अगर एक फैमिली को सिलेक्ट किया जा रहा है तो इवेंट E बन रहा है कि वो फैमिली मेरी वही निकले जिनकी 2 लड़कियां हैं। यहां पे मैं इवेंट E को पहले डिफाइन कर रहा हूं और फिर आगे चल रहा हूं। आपका भी यही काम है, हर पार्ट में इवेंट E को डिफाइन करो। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज आप कर सकते हैं। अब मैं बात करूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E, वो मैं पहले ही लिख चुका हूं। एक पार्ट में लिख देते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि मेरे फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं। इवेंट E का डिफाइन किया है कि ऐसी फैमिली सिलेक्ट हो जिनकी दोनों बच्चे लड़कियां हैं। तो फेवरेबल आउटकम मेरे पास यहां पे हो गया 475। क्या हो गया? 475। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब यहां पे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 1500। सो 475 डिवाइडेड बाय 1500। इसको आप कर सकते हो सिंप्लीफाई। जल्दी देखते हैं मेरे पास सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है। मेरे पास यहां आ रहा है 9 and 5, नीचे आ रहा है 300। अब अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें 1 and 9 और नीचे आ गया 60, तो मेरे पास आ गया 19/60। अगर एक फैमिली को रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या चांसेस हैं कि ऐसी फैमिली चूज हो रही है कि 2 लड़कियां हैं, दैट इज 19/60। आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट, सिर्फ एक लड़की है, मतलब रैंडमली फैमिली सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक लड़की है, दैट इज। अब इवेंट E को आप अपने आप डिफाइन कर सकते हो। यहां पे फॉर्मूला लिख दिया है, आपको पता है क्या है। सिर्फ एक लड़की होने के ऐसी फैमिली सिलेक्ट करने के क्या चांसेस हैं? 814। क्या है? 814 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस क्या है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है? 1500। इसको आप फर्दर अपने आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E। अगेन यहां पे इवेंट E क्या है यहां पे भी डिफाइन करना पड़ेगा, वरना तीनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E लेके अलग अलग आंसर्स नहीं आ सकते। डिफाइन करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E इज randomly selecting a family which have 0 girls in their family, जिनके बच्चे में एक भी लड़की नहीं है। सो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E इज 211 डिवाइडेड बाय 1500। क्या है? 211 डिवाइडेड बाय 1500। इसको भी आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर हो रहा है तो। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर चीज यहां पे आई है आपको समझ। इसी के साथ वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। कॉन्सेप्ट समझो, नोट डाउन करो, 1 मार्क्स में आ सकता है। बेसिक क्वेश्चन समझो, इसको भी करो नोट डाउन। आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे कॉइन्स की, डाइस की एंड कार्ड्स की। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। वीडियो समझ आई हो, बेसिक्स क्लियर हुए हो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।